रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आ रही है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां भारतमाला घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जमीन कारोबारी गोपाल गांधी समेत कई ठिकानों पर छापामारी की गई है। 13 अफसरों की टीम अवनपुर स्थित घर और ऑफिस में पहुंची दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों की जांच भी की जा रही है। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर में 500 करोड़ से ज्यादा घोटाले का आरोप है। अधिकारियों और जमीन दलालों की मिली भगत से मुआवजा घोटाला, यूडब्ल्यू ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें भारतमाला से जुड़ी, जहां पर अब ईडी का छापेमारी कार्रवाई जारी है। ये बड़ी खबर, जहां 13 अफसरों की टीम अवनपुर स्थित घर और ऑफिस में पहुंची है। भारतमाला घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जमीन कारोबारी गोपाल गांधी समेत कई ठिकानों पर छापा मारा गया। दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर में 500 करोड़ से ज्यादा घोटाले का आरोप है। जमीन कारोबारी गोपाल गांधी के समेत कई ठिकानों पर छापा मारा गया। अधिकारियों और जमीन दलालों की मिलीभगत से यह मुआवजा घोटाला हुआ। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर महेश साहू जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महेश जुड़े हुए हैं। महेश, जिस तरीके से इस घोटाले की जानकारी सामने निकल कर आई है, किस तरीके से इसमें अपडेट सामने आ रहा है, किस तरीके की आगे बातें सामने निकल कर आएंगी, जरा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतमाला प्रोजेक्ट मामले पर जो ईडी ने जो है कार्रवाई तेज कर दी गई है। आपको बताते चले, ईडी ने जो है बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जमीन कारोबारी गोपाल गांधी के यहाँ जो है छापेमार जो कार्रवाइयाँ हैं वो देखने को मिले हैं। इसके आपको बता दें चले, जो आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी ने जो है छापेमार कार्रवाई की है। जिस तरीके से भारतमाला प्रोजेक्ट में जो है 500 करोड़ रुपए के जो घोटाला हुआ था, उसको लेकर जो है कार्रवाइयाँ है वो तेज कर दी गई है। जिस तरीके से तमाम डिजिटल डिवाइस, तमाम जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें 13 सदस्य जो टीम अधिकारी है वो पहुंचे हुए थे और अलग अलग क्षेत्रों पर जो छापामार कार्रवाइयाँ हैं वो देखने को मिला। आपको जिस तरीके से गोपाल गांधी के अभनपुर स्थित घर के उसके पास ऑफिस में जो है छापा मारा है। सुबह जो है के दौरान जो है ईडी पहुंची हुई थी, तमाम उनसे दस्तावेज हासिल किए हैं। फिलहाल इस मामले पर जो है ईडी ने जो है कार्रवाई तेज की है। देखना होगा कि इस मामले पर जब ईडी कार्रवाई करेगी तो किस तरीके से इसमें जो है खुलासा हो पाते हैं, किस तरीके से जो संलिप्तता है गोपाल गांधी के जो जमीन कारोबारी है। ईडी के द्वारा लगातार इन मामले पर जो है जाँच है वो तेज कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले पर भारतमाला प्रोजेक्ट वो काफ़ी चर्चित मामला है। जिस तरीके से इस मामले पर पहले भी इस घोटाले में जो संलिप्त थे अधिकारी, उनको जो है निलंबित भी किए गए हैं। कई लोगों को, अब हम बात करें तहसीलदारों की बात की जाए, एसडीएम की बात की जाए, पटवारी की बात की जाए, ये तमाम जो आरोप लगे हुए थे भारतमाला प्रोजेक्ट में। जिस तरीके से 500 करोड़ रुपए के मामला सामने आया था, इस मामले पर ईडी ने जो है बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी और इस मामले पर सरकार ने भी सख्त रुख अपनाते हुए जो है अधिकारी को भी निलंबित किया गया था। अब जो है जांच का दायरा है वो तेज कर दिए गए हैं और ईडी ने जो है बड़े पैमाने पर जो छापेमार कार्रवाई की है। जिस तरीके से अगर हम बात करें जी, रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम जो है बड़े पैमाने पर जो है धांधली का मामला सामने आया था। उसके बाद ईडी ने इस मामले पर संज्ञान लिया। ईडी ने जो है अलग अलग क्षेत्रों पर छापेमार कार्रवाई की और तमाम जो अधिकारी संलिप्त थे उस मामले पर सरकार ने भी जो है ये सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया है। फिलहाल इसमें बड़े और भी इस मामले पर जाँच करेगी तो क्या कुछ खुलासा हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी अब कहीं ना कहीं जो है जाँच का दायरा है वो तेज कर दी गई है। देखना होगा आने वाले दिनों में भारतमाला प्रोजेक्ट में किस तरीके से और जो है नए नए खुलासा हो पाते हैं। जी महेश, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि एक लंबे और बहुत ज्यादा लोग इस घोटाले में शामिल थे, जिस पर की ईडी अब कार्रवाई करने का सोच रही है, क्या कुछ कार्रवाई में आगे भी चीजें निकल कर आएंगी और किस तरीके के आरोप इन पर लगे थे, और इसके अलावा ईडी क्या कुछ कार्रवाई आगे जाकर करेगी और इन लोगों का क्या कुछ कहना है, इनका बचाव किस तरीके से लोग कह रहे हैं, घोटाला किस वजह से हुआ, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए आप। देखिए जिस तरीके से भारतमाला प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चित है। अभनपुर इलाके में ये जो विशाखापट्टनम कॉरिडोर इकोनॉमिक के तहत यह काम किया जा रहा था। इस मामले पर मुआवजा देने के नाम पर जो ग्रामीणों से मुआवजा देने के नाम पर ये करोड़ों रुपए जो घोटाला है वो किया गया था। इस मामले पर यह जानकारी सामने आ रही कि 10 लोगों के खिलाफ फिलहाल इस मामले पर चार्ज भी पेश किए गए हैं। ईडी के द्वारा रायपुर और महासमुंद में छापे मार कर करोड़ों रुपए के जो है संपत्ति को भी इस मामले पर अटैच किया गया है।
है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मुआवजा देने के नाम पर यह घोटाला किया गया था, ग्रामीणों को काट काट कर जिस तरीके से करोड़ों रुपए के जो है अलग अलग तरीके से बहाया गया था, इस मामले पर अधिकारी शामिल थे। तो इस तरीके से घोटाला हुआ था क्योंकि मुआवजा देने के नाम पर सरकार को काफी जिसमें चूना लगाया था अधिकारियों ने। इसलिए इस मामले पर जो है अब ईडी इस मामले पर संज्ञान लिया है। तो ईडी ने जो है अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा और इस मामले पर किस तरीके से अधिकारियों में संलिप्तता है और इस मामले पर किस तरीके से दस्तावेज है उनको खंगाले जा रहे हैं, तमाम जो साक्ष्य है उसको खंगाले जा रहे हैं, तमाम जो डिवाइस है, तमाम जो बातचीत हुए हैं और सारे चीज़ों को लेकर फिलहाल इस मामले पर खंगाले जा रहे हैं। लेकिन देखना यह बात होगी क्योंकि दिलचस्प यही है कि भारतमाला प्रोजेक्ट लंबे समय से ये लगातार विवादों में घिरा है। इस मामले पर तमाम राजनीति भी देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें तमाम सख्त रुख अपनाते हुए पहले भी इन तमाम अधिकारियों को भी सस्पेंड किए हैं, लेकिन ईडी का लगातार जो है कार्रवाई है वो तेज हो गई। बड़े पैमाने पर जो छापेमार कार्रवाई है वो देखने को मिले हैं। फिलहाल जो है 10 लोगों के खिलाफ चार्ज पेश किए हैं। देखना होगा इस मामले पर जब पेश होंगे तो किस तरीके से और इस मामले पर खुलासा हो पाते हैं। जी बिल्कुल महेश, देखने वाली बात होगी किस तरीके से ईडी इस पे कार्रवाई करती है, क्या कुछ मामला सामने आगे निकल कर आता है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बात कर रहे थे रायपुर की, जहां पर भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर जो घोटाला हुआ उसमें ईडी की कार्रवाई हो रही है।